हेलो स्टूडेंट, जैसे कल के वीडियो में लेसन देखा हार की जीत यानी अन्याय पर न्याय की जीत और असत्य पर सत्य की जीत। तो यहाँ पे यानी जो कहानी है, जैसे बाबा भारती उनका जो घोड़ा है वो जैसे अपने पुत्र के समान मानते थे, उसके सिवा वो रह नहीं सकते थे। और जैसे वो अपना समय भगवत भजन में और एक मंदिर में रहते थे, और जैसे सुल्तान जो है घोड़ा उनके साथ रहता था। घोड़ा कैसे था? सुंदर था, और उसको देखने के बाद किसी का भी मन मुग्ध हो जाता था। और वो ऐसा घोड़ा किसके पास था? जैसे बाबा भारती के पास था। तो उसकी कीर्ति दूर दूर तक, जैसे प्रसिद्धि दूर दूर तक, जैसे दूर दूर तक यानी पहुंच गई थी, और उसको देखने के लिए लोग उत्सुक थे। उसी समय में क्या होता है कि जो डाकू है वो भी जैसे सुल्तान को देखने के लिए आता है, और सुल्तान को देखता है। सुल्तान को देखने के बाद जैसे बाबा भारती उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए? नहीं, तो वो बोलता है कि जैसे मैं नमस्कार करता है और बताता है कि बाबा भारती को कि मैं आपका हालचाल पूछने आया हूँ। अब जैसे डाकू है, सिर झुकाकर उत्तर देता है, आपकी दया है। बाबा भारती उससे पूछते हैं कि तुम कैसे हो, क्या हो? तो वो सिर झुकाकर उत्तर देता है और बोलता है कि आपकी दया है। फिर बाबा भारती बोलते हैं कि तुम इधर कैसे आए? तो वो कहता है कि सुल्तान की चाह मुझे यहाँ ले आई। जानवर विचित्र जानवर है, देखो तो प्रसन्न हो जाओगे। यानी ऐसा जानवर है कि जो तुम देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो मैंने उसकी प्रशंसा भी बहुत सुनी है। अब जैसे बाबा भारती उसको एक एक बारे मैंने घोड़े की एक एक बात बता रहे हैं। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। डाकू का कहना था कि देखने में भी बहुत सुंदर है, ऐसा मैंने सुना है। तो बाबा भारती कहते हैं कि क्या कहना, क्या कहना, देखने में भी बहुत सुंदर है तो क्या कहना। जो उसे एक बार देख लेता है तो उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। यानी कोई भी उसे एक बार देख लेता है तो उसकी छवि यानी उसके मन पर उसकी छाप जैसे छूट जाती है। ऐसा वो देखने में सुंदर है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हो। यानी उसकी बहुत दिनों से अभिलाषा थी, यानी इच्छा थी। अभिलाषा यानी इच्छा थी, इच्छा आकांक्षा इच्छा थी वो, इसलिए वो आज उपस्थित हो गया किसे? सुल्तान को देखने के लिए। सुल्तान यानी घोड़ा बाबा भारती का। तो बाबा भारती और जो खड़क सिंह है असदबल में पहुंचे। असदबल में पहुंचने के बाद जैसे बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। यानी बाबा भारती जैसे जहाँ पे घोड़े को बांधा जाता है वहाँ पे पहुँचे, और बाबा ने क्या किया? घोड़े को दिखाया, वो भी बहुत घमंड से, क्योंकि इतना सुंदर घोड़ा किसी के पास नहीं था। ऐसा घोड़ा बाबा भारती के पास था। खड़क सिंह ने उसे देखा, पर वो भी कैसे? आश्चर्य से। जैसे अचरज यानी आश्चर्य, आश्चर्य यानी अचरज। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे। जैसे वो डाकू था तो उसने ऐसे सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा जो देखने में सुंदर उसकी आंखों से भी कभी न गुजरा था। उसने इतने घोड़े देखे थे पर ऐसा घोड़ा उसके आंखों के सामने से कभी भी नहीं गुजरा था। ऐसा सुंदर घोड़ा था। वो सोचने लगा भाग्य की बात है। भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा जैसे मेरे पास होगा या मेरे पास होना चाहिए। यानी वो घोड़े को सिर्फ देखने आया था, पर उसके मन में भी चाह उत्पन्न हो गई।
और वो डाकू था तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता था। तो उसके मन में चाह उत्पन्न हो गई कि मेरे पास भी ऐसा घोड़ा चाहिए। इस साधु का ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। यानी बाबा भारती साधु थे और मंदिर में रहते थे, तो वो मन में सोचने लगा कि इस साधु का इसका क्या फ़ायदा। इसका फ़ायदा जैसे खड़क सिंह को हो सकता था जो डाकू था, पर बाबा भारती को इसका कुछ भी फायदा नहीं है। कुछ देर तक आश्चर्य से वो चुपचाप वही खड़ा रहा। यानी वो आश्चर्य से उस घोड़े की तरफ देखता रहा और चुपचाप खड़ा रहा। बाबा भारती भी उसकी तरफ देख रहे थे। उसके पश्चात उसके हृदय में जैसे हलचल होने लगी उस घोड़े को देखने के बाद, और उसको चुपचाप देखते हुए खड़े रहने के बाद उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बालकों की सी अधीरता से वो बोला, जैसे छोटे बच्चे यानी उनको कोई चीज़ चाहिए तो वो जैसे खुद पर कंट्रोल न करते हुए उन्हें जैसे अभी चाहिए, तो वैसे ही बाबा भारती का हुआ। बालकों के जैसे अधीरता से वो बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। वो बाबा जी को बोला, बाबा भारती को, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। आश्चर्य से बोला। विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ पे आया हुआ है और दोहरा चिन्ह भी आया है, इकहरा दोहरा उद्धरण चिन्ह भी आया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे आपको पूर्ण विराम, अल्प विराम भी आया है, इकहरा चिन्ह भी आया है, दोहरा उद्धरण चिन्ह भी आया है, प्रश्नार्थक चिन्ह भी आया हुआ है। इसलिए बता रही हूँ कि जैसे ये रिपीट करूँगी, ग्रामर पार्ट का है, पर आपको इस पैसेज में कितने चिन्ह, जैसे आगे आप जाओगे तो पैसेज के माध्यम से आपको इस पैसेज में कितने प्रश्न या कितने चिन्ह आए हुए हैं तो वो आपको लिखने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। उसके बाद घोड़े को खोलकर बाहर गए, यानी घोड़े को खोला और बाबा भारती बाहर गए। घोड़ा वायु के वेग से उड़ने लगा। यानी घोड़ा दिखने में तो सुंदर ही था, उसकी तारीफ करने जैसा, उसकी चाल भी बहुत सुंदर थी, दिखने में भी सुंदर था, और जैसे वो चलता दौड़ भी ऐसा सकता था कि वो वायु के वेग से उड़ने लगा था। उसकी चाल को देखकर जैसे डाकू के हृदय में अब सांप लौट गया। यानी अब उसके मन में एक चाह उत्पन्न हो गई उस घोड़े को पाने की। अब ईर्ष्या मन में उत्पन्न होना, हृदय पर सांप लौटना, यानी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई उसके मन में कि मुझे ये घोड़ा चाहिए, और ईर्ष्या के कारण अब वो उस घोड़े को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था, क्योंकि वो डाकू था। तो वह डाकू था और वो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, और जो वस्तु उसे पसंद आए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। यानी जो भी चीज़ उसे पसंद आती थी वो उसे छीन लेता था लोगों से, तो उस पर वो खुद का अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, पसंद तो चीज़ वो आ गई थी, ईर्ष्या भी मन में उत्पन्न हो गई थी, और जाते जाते वो बाबा भारती से कहने लगा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यानी उसने जाते समय फिर से दोहरा चिन्ह आया हुआ है, उद्धरण चिन्ह आया हुआ है, फिर से वो कहने लगा कि मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, मैं इसे किसी भी हालत में आपके पास से लेके जाऊंगा। यानी कहने का मतलब उसका वही था कि मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। अब बाबा भारती डर गए। वो जैसे कैसे थे, वो भगवत भजन पूजा वगैरह यानी अपना काम जैसे उसमें ही यानी भगवान की सेवा करते थे, तो वो डर गए इस बात से। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, जैसे डाकू के वो शब्द उनके कान में गूंजते रहते थे। अब सारी रात वो उन्हें नींद नहीं आती थी, सारी रात अब वो जैसे जहाँ पे घोड़े को
असतबल में जैसे रखा है वहाँ पे वो जाते थे, उसकी रखवाली करते थे, रखवाली के साथ साथ वही समय काटते थे। अब उन्हें डर लगने लगा था कि जैसे ये घोड़ा डाकू उनके पास से लेकर नहीं जाए। पर अब उनको नींद न आने के कारण, डर के कारण वो वही उन घोड़े के पास ही अपनी रात काटने लगे, उसकी रखवाली करने लगे। प्रतिक्षण ऐसे कुछ क्षण उनके जीवन में ऐसे ही गए, कुछ समय उनका ऐसा ही गया। अब डाकू जो खड़क सिंह था उसका भय उनको लगने लगा था, परंतु ऐसे कितने यानी कई मास यानी महीने, कई महीने बीत गए और वह न आया। क्या हुआ? ऐसे बहुत दिन बीत गए पर वो अब नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी यानी कुछ असावधान से हो गए। यानी जब खड़क सिंह ने बोला था कि मैं ये घोड़ा लेने के लिए आऊँगा और किसी भी हालत में आऊँगा, तो बाबा भारती की नींद उड़ गई थी, उनको डर लगने लगा था, वो घोड़े के पास ही उसकी रखवाली करने लगे थे और उन्हें भय भी लग रहा था। पर ऐसे बहुत सारे मास यानी महीने बीतने के बाद अब बाबा भारती यानी जैसे देखो, जब आपकी परीक्षा रहती है आप अच्छे से पढ़ाई करने के लिए लग जाते हो, पर कुछ समय के लिए जैसे आपकी एग्ज़ाम नहीं है तो हम थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करते, पढ़ाई नहीं करते, पर जैसे एग्ज़ाम का टेंशन आ जाए तो हम जैसे उसमें जी जान लगाकर उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। तो वही बाबा भारती के साथ हुआ कि जैसे वो घोड़ा उनके पास से चला जाएगा, उनके मन में डर था, तो वैसे ही उन्होंने क्या किया कि उसकी देखभाल की। पर कुछ क्षणों के लिए, कुछ महीनों के बाद जैसे वो उस भय से, उस डर से निकल गए, असावधान हो गए कि अब ये घोड़ा उनके पास से कोई भी नहीं लेके जाएगा। अब संध्या का समय था, जैसे बाबा भारती अपने घोड़े को घुमाने के लिए लेकर जाते थे। संध्या का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर अब क्या करें, घूमने जा रहे थे। जैसे वो अपने घोड़े को रोज घुमाते थे और 8-10 मैल, तो वैसे ही वो अपने घोड़े को लेकर निकले और उस पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, जैसे उनकी आंखों में चमक थी, यानी चमक यानी प्रसन्नता, यानी खुशी थी उनको कि उनका घोड़ा अभी भी उनके साथ है और जैसे बहुत सुंदर है। मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूला न समाते थे। यानी फूला न समाना यानी बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, फूला न समाना। यानी वो उस घोड़े को देखकर, उसके शरीर को देखकर, उसके रंग को देखकर अपने मन में यानी खुशी के मारे वो इतने प्रसन्न थे कि खुशी नहीं यानी समा सक रहे थे, यानी बहुत खुश हो रहे थे उस घोड़े को देखकर। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा। इस जैसे एक इंसान बैठा हुआ था कंगले की, यानी जैसे सुनते जाओ, यानी वो इंसान बोलने लगा। आवाज़ में करुणा का स्वर था, जैसे करुणा यानी जैसे दया। उसके मन में बाबा भारती ऐसे थे कि वो अच्छे इंसान थे, तो वो जो करुणा की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए बाबा भारती ने वो अपने घोड़े को रोक लिया और वो बाबा भारती उस इंसान की ओर देखने लगे। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा जैसे करा रहा है, यानी जैसे कराना यानी जैसे उसे कुछ जैसे दुख है या उसे कुछ लगा है या उसे उस चीज़ से यानी जैसे दुख हो रहा है, तो इसलिए वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है। ऐसी आवाज़ में वो जैसे बात कर रहा था, वृक्ष की छाया में बैठा था। बोलो, कहो तुम्हें क्या कष्ट है। यानी बाबा भारती ने उससे प्रश्न किया कि तुम्हें बोलो, तुम्हें यानी क्या कष्ट है, किस बात का दुख है, यानी तुम्हें क्या हुआ है, प्रश्न करने किया उन्होंने।
अब वो इंसान ऐसा था, अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ। कहने लगा कि बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। वो कहने लगा कि जो रामावाला है यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, पर घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। यानी वो क्या कहने लगा कि मुझे घोड़े पर चढ़ा लो क्योंकि मैं चल नहीं सकता और मुझे वहाँ तक आप पहुँचा दो। अब बाबा भारती भले इंसान थे, उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति दया उत्पन्न हुई। बाबा भारती को ये पता नहीं है कि वो इंसान कौन है, पर उसके जो स्वर है, करुण स्वर या उसकी आवाज़ सुनकर उनके मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हुई। और जैसे बाबा भारती वैसे भी भले ही इंसान थे। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती पूछने लगे कि वहाँ तुम्हारा कौन है? तो वो कहने लगा, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। वो कहने लगे कि जो वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ और मुझे वहाँ जाना है, और आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दोगे तो परमात्मा आपका भला करेंगे। अब बाबा भारती सोचने लगे। बाबा भारती सोचने के बाद, बाबा भारती ऐसे इंसान थे कि वो दूसरों का भला चाहते थे। तो बाबा भारती ने क्या किया? बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पे सवार कर लिया। यानी जैसे बाबा भारती घोड़े से उतर गए और जो अपाहिज इंसान था, तो उस इंसान को उन्होंने क्या किया? घोड़े पर सवार कर लिया और स्वयं उसकी लगान पकड़कर, यानी घोड़े की लगान उन्होंने अपने हाथ में ली और पकड़कर जैसे वो धीरे धीरे चलने लगे। अब धीरे धीरे, यहाँ पे धीरे धीरे के बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है, तो धीरे धीरे वो चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगान हाथ से छूट गई। क्या हुआ? बाबा भारती को एकदम झटका लगा और उनके हाथ में जो लगान थी वो क्या हुई? छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब क्या हुआ? उनके हाथ में जो घोड़े की लगान थी वो छूट गई, और छूटने के बाद क्या हुआ कि वो जैसे आश्चर्य से देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है, यानी वो अपाहिज है और उसको बाबा ने अपने घोड़े पर बिठा लिया था, और वो कैसे अब तन कर बैठा था। तनकर बैठने के साथ साथ घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा था। बाबा भारती ये सब कुछ देख रहे थे। बाबा भारती को इन्हें आश्चर्य हुआ कि ये इंसान जैसे उनके घोड़े पर बैठा है और एकदम पीठ तन कर बैठा है और जैसे घोड़े को लेकर जा रहा है, घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय यानी डर, विस्मय यानी आश्चर्य, और निराशा यानी दुख से मिली हुई चीख निकल गई, यानी वो जोर से चीखने भी लगे। वह अपाहिज डाकू था, खड़क सिंह था, पर जैसे उनको ये पता ही नहीं था कि ये डाकू है। वो तो अपाहिज इंसान कर उस पर दया करके उसको घोड़े पर उन्होंने बिठा लिया था। अब ये सब बातें उनके चेहरे पर दिखाई दी और वो चिल्लाने लगे।
बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले। यानी बाबा भारती को पहले तो आश्चर्य ही हुआ, पर बाबा भारती ने कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कुछ बोलने का, और वो बल से यानी जोर से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर जैसे आवाज़ सुनी और घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। घोड़े की गर्दन पे डाकू ने हाथ फेरा और कहा कि अब मैं ये घोड़ा आपको नहीं दूंगा, क्योंकि बाबा भारती को पहले ही बोला था खड़क सिंह ने, जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं उसे लेकर ही जाता हूँ। पर ऐसे बहुत सारे महीने बीत जाने के बाद उनके मन में ये भास हो गया था कि अब खड़क सिंह नहीं आएगा और मेरा घोड़ा नहीं लेकर जाएगा। पर अभी क्या हुआ कि मैं ये घोड़ा अब आपको नहीं दूंगा। परंतु एक बात सुनो। कौन बोला ये? बाबा भारती बोलने लगे। परंतु एक बात सुनो, सुनते जाओ। फिर से दोहरा अवतरण चिन्ह आया है, उद्धरण चिन्ह आया है। खड़क सिंह ठहर गया। अब जो डाकू है वो रुक गया और बाबा की बात सुनने लगा। बाबा बोलने लगे। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आंखों से देखा। निकट जाकर बाबा भारती ने खड़क सिंह की ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। ने बकरा जैसे कसाई की ओर देखता है, उस नज़रों से बाबा भारती ने खड़क सिंह की ओर देखा और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। अब उन्होंने क्या कहा? ठीक है, यानी जैसे ये घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ या नहीं कहूँगा। जैसे तुमने जो कुछ किया है, जितनी चालाकी से ये घोड़ा मेरे पास से ले लिया है, तो बाबा भारती जैसे उसकी तरफ किस तरह जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है उस नज़रों से देख रहे थे। और यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। ये कहने लगे कि ये घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है और मैं इसे वापस करने के लिए तुम्हें नहीं कहूँगा। परंतु जो डाकू था केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना। यानी मैं तुम्हें एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, इसे तुम अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती बोले कि उसे अस्वीकार नहीं करना, और अस्वीकार न करते हुए तुम जैसे अस्वीकार न करना, और जैसे तुम ये करोगे तो मेरा दिल भी जैसे टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए। यानी जैसे डाकू बोला कि आप बताइए, यानी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा न दूंगा। यानी जैसे दास यानी मैं आपका सेवक हूँ और मैं आपकी आज्ञा भी मानूंगा, पर मैं आपको ये घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। बाबा भारती बोलने लगे। एक समय ऐसा था कि बाबा भारती को घोड़े के सिवा कुछ भी, यानी जैसे बाबा भारती घोड़े को अपने बेटे के समान मानते थे। पर जैसे खड़क सिंह ने उनके पास से वो घोड़ा ले लिया तो वो कहने लगे कि अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। कहने लगे कि मैं तुमसे इस विषय में कुछ भी नहीं कहूँगा, पर मेरी यह केवल प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने भी प्रकट न करना। ने उनका क्या कहना था कि मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं जिस विषय पर बोलना चाहता हूँ उस बारे में सुनो, और इस घोड़े के बारे में, मुझे तो घोड़ा चाहिए ही नहीं, उसका नाम भी मत लो, पर
मेरी इतनी प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने तुम प्रकट भी नहीं करना। जैसे बाबा भारती के पास से किस तरह इस घोड़े को डाकू लेकर गया था, ये बात किसी के सामने भी प्रकट नहीं करना, ऐसे बाबा भारती खड़क सिंह को बोलने लगे। अब खड़क सिंह के चेहरे पर भी आश्चर्य उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये बाबा भारती ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। उसके मन में भी यानी दुविधा उत्पन्न हुई कि जैसे बाबा भारती इतना अपने घोड़े पर गर्व करते थे, आज वो बोल रहे हैं कि इस घोड़े का नाम भी मत लेना और किसी को ऐसे बताना भी मत, किसी के सामने ऐसी बातें प्रकट मत करना, कि मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि ये इस घटना को यानी तुमने मेरे पास से घोड़ा किस तरह छीना, किस तरह लिया, ये किसी के सामने प्रकट भी नहीं होना चाहिए, ऐसा वो बोलने लगे। अब जैसे यहाँ पे आपको बातचीत के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन आपको जैसे ढूंढ सकते हो, आप लेसन पढ़ सकते हो, लेसन आपको पढ़ना ही है। लेसन के साथ साथ आपको जो हार्ड वर्ड्स लग रहे हैं उसे टिक करके रखना है। अब लेसन में ऐसा भी रहता है, इसमें पर्यायवाची शब्द भी आपको मिल सकते हैं, विरुद्धार्थी शब्द भी आपको ढूंढने हैं, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग भी आप कर सकते हो, जैसे फूला न समाना, हृदय पर सांप लौट जाना या लौटना। तो उसके बाद जैसे कुछ ऐसे शब्द आते हैं, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ, तो ऐसे शब्द आपको जब आप किताब पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपके काम आएगा, पर आप जब तक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे तो ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप जब भी लेसन हुआ है तब उससे रिलेटेड आपको शब्द निकालने हैं, एक नोटबुक में आपको उतारने हैं। जैसे आगे आगे बढ़ोगे तो ये आपके काम आ जाएंगे। अब इस साल आप 7th में हो, अगले साल आप 8 में रहोगे, तो ये जो है आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, आपको पैसेज के माध्यम से पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेसन पढ़ना पड़ेगा। लेसन जितनी बार पढ़ोगे उतना आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर पाओगे। तो वही है कि क्या करना है आपको, पेपर सॉल्व करने के लिए जैसे टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा, तो अभी आप आदत डाल दो और रोज की 5 लाइन शुद्ध लेखन आपके नोटबुक में लिखा करो। अब जैसे इससे रिलेटेड आपको कुछ होमवर्क दूंगी, आपको आपके नोटबुक में वो होमवर्क भी करना है उस दिन की डेट डालकर। अब इस तरह जैसे बाबा भारती ने जैसे प्रार्थना की और उसके सामने ये घटना किसी के सामने प्रकट मत करना, ये भी उसे बता दिया, और बाबा भारती अब कैसे चुप हो गए।